सबसे पहले मैं बाबा साहब के तस्वीर को देखता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि इतने बड़े कारवा को लेकर कैसे चले होंगे। मैं कहना चाहूंगा कि बाबा तुझे इंसान कहूं या तेरा अपमान है। बाबा तुझे इंसान कहूं या तेरा अपमान है। तुझे भगवान कहूं कैसे कहूं, क्योंकि तू भगवानों का भगवान है, क्योंकि तू भगवानों का भगवान है। संतों में संत शिरोमणि की उपाधि पाने वाले विश्व गुरु, कुल गुरु, जगत गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए शोषित अपेक्षित करोड़ों के अधिकार दिलाने वाले मसीहा, गांधी जी को जीवन दान देने वाले, कस्तूरबा गांधी को सिंदूर दान देने वाले, भारत देश को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले, वर्ल्ड इज द बिग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है तो भारत का संविधान है। भारत के संविधान निर्माता विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब जी के चरणों में नमन करते हुए और अक्षर के पिता साहू जी महाराज, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले, बहुजन समाज के संस्थापक मानवर श्रीकांत राम साहब और बहुजन समाज में जन्मे सभी महान पुरुषों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। और आप सभी को एक पक्के कहना चाहूंगा कि गुड मॉर्निंग बोलने से सुबह की पहचान होती है ना। अरे गुड मॉर्निंग बोलने से सुबह की पहचान होती है, गुड इवनिंग बोलने से शाम की पहचान होती है। अरे कोई कहता है राम राम कहने से शायद उनके भगवान की पहचान होती है, तो कोई कहता है वालेकुम सलाम बोलने से शायद अल्लाह की पहचान होती है। पर मैं कहता हूं जय भीम बोलने से एक इंसान की पहचान होती है, एक इंसान की पहचान होती है। आप सभी को जय भीम जय भारत करते हुए मैं आप सभी का ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा कि अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी दुनिया के शिक्षा शीर्ष संस्थानों में एक मानी जाती है। वहीं से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति विनाश बुद्धियांक का अध्ययन किया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्थापना 1654 में हुई, जबकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी 250 साल पूरे हुए तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक सूची जारी की थी और सूची थी 100 महान विद्वानों की, और 100 महान विद्वानों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पहला नाम है। और उस लिस्ट में 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, साइंटिस्ट भी हैं। और उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगी है और उसमें लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। इतनी बड़ी बात अमेरिका के बच्चा जानता है, लेकिन भारत के मीडिया के लोग इतनी बड़ी बात को अपने हद तक नहीं पहुंचाई है। मैं भारत के मीडिया के लोगों को कहना चाहता हूं कि बार बार समझाने से ना समझे उसे नादान कहते हैं, और जो गिरे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं, और जो मजलूमों को सताए उसे शैतान कहते हैं, जो शैतानों को सबक सिखाए उसे बाबा का संविधान कहते हैं, उसे बाबा का संविधान कहते हैं। जो शैतान के औलाद है उन्हें बाबा का संविधान नहीं अच्छा लगता, उन्हें धर्म का कांड कराना। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूंगा कि अफसोस इस बात की नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, बल्कि अफसोस इस बात की है कि पढ़े लिखे आज अंधा हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आई लाइक द रिलीजन्स दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उन्होंने कहा, आई लाइक द रिलीजन्स, मैं उस धर्म को पसंद करता हूं जो हम सभी को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, बंधुत्व को सिखाती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जब मनुस्मृति को बीच चौराहों पर आग के हवाले किए, जितने मनवादी थे सब दौड़ते हुए महात्मा गांधी के पास गए और महात्मा गांधी से बोले, बाबू बाबू अम्बेडकर एक देशद्रोही है, हमारे भावनाओं को भड़का रहे हैं, हमारे ऊपर हमारा पवित्र शास्त्र को, मनुस्मृति को आग के हवाले कर दिए हैं, उन पे मुकदमा होना चाहिए। वहां पे मौजूद सरदार पटेल ने बोले, मिस्टर गांधी कुछ भी करने से सोच लेना, अम्बेडकर एक भारत का सबसे बड़ा वकील है, सबसे बड़ा बैरिस्टर है, अगर केस को जीत जाएगा तुम्हारा रामायण महाभारत भी फूंक देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहूंगा कि रोटी की कोई धर्म नहीं होती,
पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है तो किसी को लगता है हिंदू खतरे में है। धर्म के चश्मे उतार कर देखो यारो, आज भारत का संविधान खतरे में है। आज भारत का संविधान खतरे में है क्योंकि बाबा साहब आज के दिन 6 दिसंबर 1956 में इस दुनिया को छोड़ कर गए तो उन्होंने कहा कि मेरे न रहने पर ये मत समझना कि मैं मर गया। जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं, बस संविधान को मत मरने देना। उन्होंने कहा कि अगर संविधान कितना हो अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाला बुरा है तो अंत बुरा साबित किया जाएगा। अगर संविधान कितना हो बुरा क्यों ना हो, अगर चलाने वाला अच्छा है तो अंत अच्छा साबित किया जाएगा। लेकिन अब आप मुझे बताइए, भारत के एक भी दलित प्रधानमंत्री के नाम, आज तक भारत के एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। आपने सोनों को मौका दिया, इस बार किसी दलित को प्रधानमंत्री बनाइए ताकि हमारे देश में जो भारत का संविधान है एक एक लोगों को समझ में आए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहूंगा कि टूटते हुए समाज को देखकर जो खून खौला नहीं, ऐसे खून की हवानी किस काम की। अरे जो कर्ज महापुरुषों का चुकाए बिना चली जाए जिंदगी, तो बताओ मेरे दोस्तों ऐसी जिंदगी किस काम की, ऐसी जिंदगी किस काम की। हमें आंखों में आंख डालकर बात करनी होगी। वो बात करते हैं ताज की, आप बात करना आज की। वो बात करते हैं संसा की, आप बात करना जैसा की। वो बात करते हैं 3 तलाक की, आप बात करना 15 लाख की। वो बात करता है नफरत और दंगों की, आप बात करना भूखे और नंगों की। वो बात करते हैं गीता कुरान रामायण महाभारत की, तो आप बात करना सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान की। अंत में यही कहना चाहूंगा कि गांधीवाद का निकलता हुआ जनाजा दिखाई दे और नेहरूवाद का बजता हुआ बाजा सुनाई दे। अरे गांधीवाद का निकलता हुआ जनाजा दिखाई दे, नेहरूवाद का बजता हुआ बाजा सुनाई दे। ऐ मेरे भीम के बच्चों, ऐसा करो कि जय भीम बोलने से इस मुल्क का राजा दिखाई दे, इस मुल्क का राजा दिखाई दे। आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत ही बेहतरीन ओजस्वी तरीके से अपनी बात रखी। ये नरवर की धरती है, जब बोलती है तो समझ में आता है लोगों को।